मैंने तुम्हें भेजा था ना सॉल्यूशन, उसमें भी ऐसे ही थे, जैसे 1/x की पावर 4 आ गया, मुझे इसका इंटीग्रेट करना, तो ये x की पावर 4 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो गया, x की पावर -4 अब -4 + 1 अपॉन -4 प्लस, ये x की पावर 3 नीचे आ गया, तो -1/3x³ प्लस -1/3x³ प्लस, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो 1/x की पावर 4 का इंटीग्रेशन आ गया हमारा, भाई x की पावर 4 है तो ऊपर जाके x की पावर -4 हो गया, ऊपर हो गया -4 + 1, नीचे भी -4 + 1, तो ये हो गया x³ अपॉन -3, तो -1/3x³ dx, 3 + c। आया समझ में? यस सर। और देखो, तो इस तरह से अपॉन वाला ऐसे करते हैं बेटा, जैसे कभी ऐसा आ गया dx/x√x, तो पहले तो इनकी पावर करो भाई, ये पावर 1 है और ये पावर हाफ है, तो 1 और हाफ मिलाओ कितना हो गया, 3/2। 3/2, तो ऊपर जाके हो गया -3/2। कोई दिक्कत है बेटा किसी को? नो सर। बोलो भाई, बाकी लोग भी बोलो। नो सर। ये पावर 1 है, ये पावर हाफ है, तो 1 + हाफ हो गया 3/2, ऊपर जाके -3/2। अब इसमें +1 करना है, तो +1 कैसे करेंगे, -3 + 2 कितना हो गया, -1 और -1/2 का उल्टा -2, -2 तो आंसर आ गया -2/√x प्लस, कोई दिक्कत? क्योंकि x की No, पावर sir. -1/2 नीचे जाके √x बन जाएगा, x की पावर -1/2 नीचे आके 1/2 हो जाएगा। क्या बेटा ये सबको समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। बाकी सबको क्लियर है? Yes, sir. सुस्ती क्लियर है बेटा? यस सर। बाकी लोग, भव्य, और देखो ये अभी अपन स्टार्टिंग ही की है बेटा, और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप अब ढंग से कर लेना, कोई बात नहीं है, अपन दोबारा पढ़ा देंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो चीज नहीं समझ में आएगी अपन दोबारा कर लेंगे, देखो, और दोबारा पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा। सब मैंने आपसे बोला x³√x, तो कैसे करते हैं देखो, बिल्कुल इसी तरह से, ये पावर 3 और ये पावर 1/2 है, तो बोलो 3 + 1/2 कितना हो गया, 7/2 7/2। तो ऊपर जाके -7/2, -7 + 2, -5/2 तो -5/2 का उल्टा -2/5, x की पावर -5/2। चाहो तो यही छोड़ देना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया भाई। सभ्यता दिख रहे, अच्छा लगा मुझे। तो ये आ गया आपका -2/5 x की पावर -5/2 + c। आया समझ में? यस सर। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है, जो हम बताते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, वो देखना बेटा, कभी भी ऐसे इंटीग्रेशन आ जाए, जैसे मैंने आपसे बोला ax + b की पावर 5, तो बेटा ax + b मतलब x, क्योंकि x आ रहा है इसलिए x, ax + b का मतलब है x, तो पावर 5 है, तो ये हो गया ax + b की पावर 6/6। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। और एक्चुअल में क्या होता है, जो भी x का कोफिशिएंट मतलब इसका डिफरेंशिएट करते हैं ax + b एक्चुअल में, तो ax + b का डिफरेंशिएट क्या होगा भाई, 5 ax + b की पावर 4। मैं थप्पड़ मार दूं तेरे, मैं सिर्फ ax + b का सर, बोल रहा हूं, तो A। पावर 5 का क्यों कर रही है? ए तो ax + b का डिफरेंशिएट क्या होगा, सिर्फ a, या आप दूसरी तरह से समझ लो, जो भी x का कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा, ओनली x का कोफिशिएंट। अब तो ऐसे समझ लो, जो भी x का कोफिशिएंट है वो अपोन में है,
वो डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन आप तो ये मान लो कि x का जो भी कोफिशिएंट है वो अपोन में है। क्यों आएगा अभी बाद में बताएंगे, पहले भी अपन ने बाद में बताया था, इसको भी बाद में बताएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का। 3x माइनस 4 की पावर 7, तो मैं क्या बोलूंगा 3x माइनस 4 की पावर 8/8 और x का कोफिशिएंट है 3। क्लियर है? यस सर। ये ऐसा करेंगे, लेकिन सिर्फ x आएगा तभी करेंगे वरना नहीं करेंगे। ओनली x आएगा तभी करेंगे वरना नहीं करेंगे। ये x आ रहा है इसलिए कर रहे हैं हम। x आ रहा है इसलिए कर रहे हैं हम। यदि x नहीं आता तो नहीं करते। x की जगह x स्क्वायर आ जाता, रूट x आ जाता, तो फिर हम नहीं करते, तो फिर हम नहीं करते। अगला फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, अभी दो ही फॉर्मूला बताए, एक तो 1 का इंटीग्रेशन और एक x की पावर n। बेटा इसको आप डायरेक्ट याद रखो, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x प्लस। भैया आया तो इसी मेथड से पिछले वाले से, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप डायरेक्ट याद रखो 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x। आया कैसा आया वैसे ही है। देखो अभी मैं इसको समझाता हूं। ये x की पावर 1/2 है भाई, ऊपर जाके कितना हो गया -1/2 -1 + 2 कितना हो गया, +1 तो +1/2 और इसका उल्टा। आया कि नहीं आया 2√x? यस सर। यस सर। तो इसलिए हमको इसलिए इस तरह से लिखना है। तो dx/√x मतलब 2√x। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं, dx/√5x - 3। तो 1/√है तो 2√5x - 3, और बेटा इसका कोफिशिएंट तो नीचे आएगा इसी, इसका कोफिशिएंट तो नीचे आएगा इसी, तो ये हो गया बेटा अपॉन में 5 + c, अपॉन में 5 + c। क्लियर है? यस सर। और देखो फोर्थ फॉर्मूला, a की पावर x का इंटीग्रेशन, a की पावर x अपॉन log a टू द बेस। क्योंकि बेटा डिफरेंशिएशन आपका होता है a की पावर x इंटू log a, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में अपॉन में आएगा log a। a की पावर x अपॉन log a टू द बेस ही, अपॉन में आएगा भाई a की पावर x। तो a की पावर x अपॉन log a टू द बेस ही। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, मैंने आपसे बोल दिया 3 की पावर x dx, तो ये आ गया 3 की पावर x अपॉन log 3 टू द बेस। कोई क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नो सर। सर ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं आता है ना? क्यों, सभी आते हैं यूज तो बेटा। मतलब क्या मतलब बोलना मोस्टली चाहिए? अपन ने अभी इंटीग्रेशन किया था, तब इसमें बहुत रेयरली यूज आया ना ये वाला फॉर्मूला। हाँ ये तो बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए ये तो यूज में थोड़ी आएगा। ये तो कभी ऐसा इस फॉर्म में आएगा जब पूछा जाएगा बस। ओके सर। अब जैसे एक प्रॉब्लम देखना बेटा, मैंने बोला 2 की पावर x प्लस 7 की पावर x का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। अब समझना, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम। तो बेटा ऐसा नहीं है कि पावर 3 डिवाइड बाय 3, ये क्योंकि ये x नहीं है, ये हमारा x नहीं है, तो हम इसको ऐसा नहीं करेंगे भाई पावर 3 डिवाइड बाय 3। तो फिर एक ही ऑप्शन है, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, 2 की पावर x का होल स्क्वायर, तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 2 की पावर 2x। 2 की पावर 2x बोल लो या 4 की पावर x बोल लो, एक ही बात।
भाई ये चीज समझ में आएगी आपको? यस सर। या तुम बोलो तो 2 की पावर 2x लिख लो, चलो, प्लस 7 की पावर 2x प्लस 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 7 की पावर x। चलिए, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं इसको 4 की पावर x लिख देता हूँ और इसको 49 की पावर x लिख देता हूँ, और बेटा मैं इसको 2 इंटू 14 की पावर x लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। भाई बाकी लोग बोलो बेटा, मैं सभी के लिए है, ऐसा नहीं है एक ही जना, मैं सबको पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारा रिवीजन, मेरे को ये लगा कि तुम्हें रिवीजन करना चाहिए इस चैप्टर का, इसलिए मैंने ये ले रहा हूँ। तो 4 की पावर x, ये समझ में आया बेटा ये दोनों स्टेप? Yes, sir. अब देखो 4 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? 4 की पावर x अपॉन log 4 टू द बेस c। 49 की पावर x अपॉन log 49 टू द बेस c, और 2 इंटू 14 की पावर x अपॉन log 14 टू द बेस c। बस ये आंसर है, ये इसका आंसर है। क्लियर? यस सर। इसमें किसी को डाउट है? लेकिन बहुत रियली काम आएगा, कभी पूछ ले तो पूछ ले आपसे। सुनो भवे, भवे कहाँ है? इसमें से एक तो वो मोबाइल निकालो और एक पानी की बोतल रखो। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। अब जैसे मैंने आपसे बोला e की पावर 3x dx इंटीग्रेशन, तो ऑब्वियसली e की पावर 3x और 3x का 3 आया। यस सर। फिर मैंने बोला e की पावर ax प्लस b, बोलो इसका इंटीग्रेशन e की पावर ax plus b upon a plus c. अपॉन a प्लस e की पावर ax प्लस b अपॉन a प्लस c। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ये हमारा e की पावर x का इंटीग्रेशन आ गया। आगे देखो बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्टार्टिंग में 1/x का इंटीग्रेशन log x log x प्लस c। जैसे एग्जांपल लिया हमने 1/3 माइनस 4x, तो ये हो गया log मॉडुलस 3 माइनस 4x डिवाइडेड बाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 4। क्लियर? यस सर। ये आ गया log मॉडुलस 3 माइनस 4x डिवाइडेड बाई माइनस 4। अभी log x का इंटीग्रेशन अभी नहीं निकलेगा बेटा, log x का इंटीग्रेशन तो तुम्हें पता कहाँ निकलता है? बाकी लोग बताओ कब निकलता है log x का इंटीग्रेशन? बाय पार्ट में। अभी हम 1/x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अभी हम 1/x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक पे आ गया बेटा, सब बोलते जाएंगे sin x का इंटीग्रेशन minus cos x minus plus c. cos x. माइनस cos x। एग्जांपल sin 5x माइनस 3 का इंटीग्रेशन, तो माइनस cos 5x माइनस 3 डिवाइड बाय 5 प्लस दिक्कत? नो सर। No, sir. फिर cos x का इंटीग्रेशन sin x plus c. sin x प्लस c, जरूरत नहीं है डायरेक्ट कर लेते हैं। फिर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x plus c. tan x प्लस c, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन minus cot x plus c. sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x plus c.
और कोसेक एक्स कोटेक्स का इंटीग्रेशन, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये तो आपके डायरेक्ट इंटीग्रेशन मतलब उल्टे, डिफरेंशिएशन के उल्टे फॉर्मूले से आ गए, डिफरेंशिएशन के हमारे रिवर्स फॉर्मूले से आ गए ये सारे फॉर्मूले। साइन कोस टेन कोसेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स टेन एक्स कोसेक एक्स कोटेक्स, ये तो हमारे वो रिवर्स फॉर्मूले से आ गए। और भी Sure. रिवर्स से बता देता हूँ, तुमको पहले रिवर्स से बता देता हूँ क्योंकि इसमें तुम दिक्कत में आते हो इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का उल्टा होता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का उल्टा होता है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस, ये भी याद रखो, ये भी आप रिवर्स में याद रखो। क्लियर? हाँ, कौन क्या बोल रहा था, बोल बेटा। सर इसमें एक बार मतलब आगे क्वेश्चन था जिसमें हमें कॉसेक्स का करना था इनवर्स, कोसेक्स का इनवर्स नहीं मतलब ये इंटीग्रेशन करना था, तो सर उसमें कॉसेक्स का भी कोई मतलब प्रॉपर फॉर्मूला होता है या फिर उसको कॉटेक्स में चेंज करेंगे? अरे यार क्या करूं मैं, आना तेरा सर मुझे तब भी उसमें मैंने तो करा तुम ट्राई, बेटा मेरे सारे को थोड़ा फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, तुम कैसे बोल रही हो, ये समझ में नहीं आ रहा बेटा। कोसेक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखवा रखा है तुमने? सर एक बार प्लीज बता दीजिए अभी। वो तो सभी बताऊंगा अभी तो, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ वो तो प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो हाँ अभी सर सारे मैं बता कर दूंगा। लूंगी अभी सारे याद, अब एक शीट में अलग से बस फॉर्मूलाज लिख के रख रखे हैं मैंने। तो उसमें कोसेक का इंटीग्रेशन लिख रखा होगा तुमने, पॉसिबल पता ही नहीं सर, वो स्किप हो गया होगा मुझसे शायद। चलिए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई किसी को? नो सर। चलिए देखो बेटा, अब देखो यहाँ पर अब हमारा यहाँ पर अब समझ में आया करना भाई। चलो मैं सारे फॉर्मूले आगे के मैं अभी बता रहा हूँ बेटा, भी और कनिष्क कल तक फॉर्मूले याद कर लेना बेटा सारे जितने भी लिखवाए। Yes, sir. नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा 10x का इंटीग्रेशन। अब 10x का इंटीग्रेशन होता है आपका, या तो आप लिखो माइनस लॉग कोसेक्स ये log sec या लॉग सेक एक्स, साइन कहां से आ गया बेटा? सर sec तो बोला। हाँ, माइनस लॉग कोसेक्स, माइनस का मतलब होता है, माइनस लॉग का मतलब होता है 1/log, जैसे माइनस है ये तो ये माइनस हटाओगे तो 1/cos हो जाएगा ये, तो 1/cos हो गया sec x, ये आपका 10x का फॉर्मूला होता है। पहले मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ फिर प्रूफ अभी बताऊंगा। कोटेक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा log sin x, कोटेक्स का इंटीग्रेशन होता है log sin x। sec x का इंटीग्रेशन होता है log ब्रैकेट में sec x प्लस 10x, सब log में आएगा भाई ये, जितने भी ये चार फॉर्मूले हैं। और जो तुम बोल रही थी कोसेक x, ये कोसेक्स का ये फॉर्मूला आ गया भाई, log कोसेक x माइनस कोट x या कोट x माइनस कोसेक x, एक ही बात, मॉडुलस है तो एक ही बात है। यस सर याद आ गया। तो log मॉडुलस ऑफ कोसेक x माइनस कोट x या कोट x माइनस कोसेक x, ये चार फॉर्मूले हैं बेटा जो हमें याद रखना है। 10x का इंटीग्रेशन माइनस log कोसेक्स या log sec x, कोट x का इंटीग्रेशन log sin x, sec x का log sec x प्लस 10x, और कोसेक x का log कोसेक x माइनस कोट x। अब देखो ये प्रूव करते हैं, मैं ये तो प्रूफ 10x का इंटीग्रेशन करना मुझे, तो 10x को मैं लिखूंगा sin x अपॉन cos x। 10x को हम क्या लिखेंगे, sin x अपॉन cos x।
अब देखो यहां से इंटीग्रेशन का बेसिक चालू होता है बेटा, सभी समझना बेटा ध्यान से। हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखते हैं हम, और ये जानने की ट्राई करते हैं क्या इसका डिफरेंशियल अवेलेबल है कि नहीं। यस तो नीचे है आपका कोसेक्स, कोसेक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन है, सॉरी माइनस साइन एक्स। तो माइनस को तो गोली मारो, वो तो घर की बात है। क्या साइन एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस Yes, sir. तो बेटा ये आगे तक ध्यान रखना है, कभी भी नीचे कोसेक्स आ गया और ऊपर साइन एक्स आ रहा है, कोसेक्स की पावर कुछ भी आ गया और नीचे ऊपर साइन एक्स आ रहा है, तो बेटा आपको कोसेक्स को टी मानना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई सबको? यस तो ये मैंने कोसेक्स को टी मान लिया। तो कोसेक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं बेटा, जो पहली बार पढ़ रहा है, एक्स का कर रहे हैं तो यहाँ dx लिखेंगे, t का 1 और dt ऐसे लिखेंगे हम। कोसेक्स का माइनस साइन एक्स dx, t का 1 dt। कनिष्क ये समझ में आया क्या? Yes, sir. तो साइन एक्स dx की वैल्यू आ गई हमारी माइनस dt। साइन एक्स dx इस पूरे की वैल्यू आ गई माइनस dt। तो बेटा ये आ गया माइनस dt अपॉन t। आया कि नहीं आया? Yes, sir. इसकी जगह माइनस dt लिख दिया, इसकी जगह t लिख दिया। सबको क्लियर है? क्लियर Yes. है? Yes, sir. अब बेटा माइनस तो कांस्टेंट है 1 अपॉन टी। तो बेटा अभी बताया था ना 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, log t Log T. तो log टी हो गई और टी की वैल्यू हो गई हमारी कोसेक्स। टी की वैल्यू क्या है? कोसेक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अब बेटा आगे माइनस होता है तो माइनस का मतलब होता है log 1 अपॉन कोसेक्स, अंदर 1 अपॉन। तो log 1 अपॉन कोसेक्स क्या लिखोगे आप? Log sec x plus c. log sec x। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये हमारा 10x का इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर है? Yes, sir. अब जो मैंने तुम्हें कल सॉल्यूशन बना के भेजा था, देखा किसी ने सॉल्यूशन देखे सारे? Yes, जो sir. आपके इस बार बोर्ड में जो आया था प्रॉब्लम, वो क्या था? tan क्यूब x क्या था? tan क्यूब x अपॉन sin क्यूब x क्या था? Cos cube X. cube Cos x x। ये इस बार भैया 4 मार्क्स में है। तो ये इसी कंसेप्ट पे है, बिल्कुल सेम जो अभी कर रहा मैंने। यदि मैं पहले वाले मेथड की बात करूं, ये अभी जो मेथड मैंने बताया, मैंने जिसमें तुम्हें 10 को लिख देता हूं sin अपॉन cos, तो sin अपॉन cos क्यूब x और cos क्यूब x मिलके कितना हो गया? cos की पावर 6x। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. बेटा 10 हो गया sin क्यूब अपॉन cos क्यूब, और cos क्यूब और cos क्यूब cos की पावर 6। अब मैं क्या करूंगा, ये ओड पावर है, याद है तुम्हें मैंने क्या बोला था? इसमें से एक पावर बाहर निकालना है। ये मैंने एक पावर बाहर निकाल दी। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. किसी को दिक्कत है इसमें? अब ये साइन डिफरेंशिएशन होता है कोस का, तो क्या मैं इसको कोस में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या बेटा? अरे साइन स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? Yes, sir. 1 Yes, sir. minus cos square x 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स की पावर 6 इंटू साइन एक्स डीएक्स। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अब मैंने कोस एक्स को टी ले लेता हूँ भाई, क्योंकि उसका डिफरेंशियल आ गया। लेट कोस एक्स इक्वल टू टी, तो ये आ गया माइनस साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू डी टी। तो हमारा आ गया बेटा साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस डी टी। सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? Yes, हितेश, sir. नमन, सबको समझ में आ रहा है? यस अरे सर। बोलो ना। यस सर। तो ये आ गया हमारा साइन एक्स डीएक्स। देखो साइन एक्स डीएक्स की जगह तो माइनस डी टी आ गया और इसकी जगह टी रख दो। ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी की पावर 6 डी। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए।
No, sir. No, sir. No, अब अलग sir. अलग कर लो। टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 6 क्या आया 1 अपॉन टी की पावर 4 और वहां माइनस 1 अपॉन टी की पावर 6 कोई दिक्कत? No, sir. अब मैंने क्या बोला था अभी बताया था थोड़ी देर पहले टी की पावर 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर -4 और टी की पावर -6 इसका इंटीग्रेशन टी की पावर -3 अपॉन -3 टी की पावर -5 अपॉन -5 क्लियर है? Yes, sir. तो ये आ गया -1 अपॉन 3 टी क्यूब माइनस से माइनस प्लस 1 अपॉन 5 टी की पावर 5 टी की वैल्यू रख दो भाई cos क्यूब x cos x की पावर 5 और cos ऊपर जाके क्या हो गया तो आपका जो पहला मेथड मैंने बताया है कल लिख के वो भी तो यही था आंसर तो दोनों में सेम ही आएगा चाहे आप कोई से भी मेथड से कर लीजिए तो ये इसका आंसर आ गया -1/3 sec क्यूब x प्लस 1/5 sec x की पावर 5 अब बेटा किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो अभी कि कोई सी स्टेप में दिक्कत आ रही हो स्वस्ति सिद्धिका बाकी के जितने भी लोग हैं कहीं पे भी दिक्कत आ रही है सभ्यता पूछ ले बेटा कहीं पे भी दिक्कत आ रही हो 1 minute sir. आराम से देखो आराम से ये कल मैंने तुम्हें पीडीएफ में भेजा भी है तुम्हें इसका एक और मेथड भेजा है मैंने जो 3 क्वेश्चंस आए थे वो तीनों का सॉल्यूशन भेजा है तुम्हें कल सब चेक कर लेना बेटा इशिता है क्या क्लास में Yes sir. तो बेटा वो तेने लास्ट में नहीं कर रखा था ये वाला ये देख ले आगे कर रखा था यहाँ पर Yes, छोड़ दिया था तेने इसके आगे कहाँ कर रखा था तेने यहाँ तक ही तो कर रखा था No ये- sir, मैंने लास्ट सेकंड स्टेप तक कर रखा था 1/3 cos क्यूब x तक। अच्छा वो फिर मैंने नहीं देखा होगा तुम्हारा आंसर बेटा बोलो कहीं दिक्कत है किसी को No sir. ओए सभ्यता दिख रहे नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। अरे धन्यवाद थैंक यू यार पार्टी कब दे दी तेने मेरे को बर्थडे की भी पार्टी नहीं दी यार हैं? किसके बर्थडे की पार्टी? मेरे बर्थडे की पार्टी है सर आपके बर्थडे की पार्टी? और क्या आपके घर आती हूँ आज, रुको। ठीक है चलो हो गया ये क्लियर है Yes, sir. अब मैं इसी जब अपन ने ये बात करी है तो बेटा एक और पैटर्न की बात कर लेते हैं बिल्कुल सेम टाइप का पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं ताकि ये बताना चाह रहा हूँ कि किस टाइप की प्रॉब्लम कैसे हो रही है अब जैसे मैंने आपसे बोला ये वाला प्रॉब्लम sin क्यूब x cos क्यूब x ओड पावर ये भी ओड पावर ये भी ओड पावर तो हमने क्या बोला एक ओड पावर किसी की भी बाहर लेनी तो इस बार मैं cos की ओड पावर बाहर ले लेता हूँ इसको ओड पावर बाहर ले लिया और एक ओड पावर ये बची इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन सारे ऐसे ही होंगे बेटा जैसे मैं कर रहा हूँ एक ओड पावर बाहर लेनी पड़ेगी इसमें कोई दिक्कत किसी को No, sir. No, sir. अब ये जो cos स्क्वायर x इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर x यहाँ तो कोई दिक्कत और ऑब्वियसली हमें sin x को t लेना पड़ेगा बेटा बहुत इजी कंसेप्ट है बस समझने वाली बात है प्रैक्टिस की बात यदि आपको प्रैक्टिस हो जाए तो बड़ा अच्छा है इंटीग्रेशन प्रैक्टिस का नाम है बस ये देखो ये dt आ गया क्लियर Yes, sir. अब मल्टीप्लाई कर लो देखो टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 टी क्यूब का इंटीग्रेशन और टी की पावर 6/6 चलो फाइनल आंसर हो गया ये इसका आंसर आया क्या Yes, sir. सबको क्लियर है Yes sir. Yes, sir. तो जब भी ओड पावर आएगी तो आप ये काम करेंगे बेटा ये सब ओड पावर का काम है जैसे पिछले वाले में भी ओड पावर आ रही थी देखो ऊपर
तो मैंने एक और पावर को बाहर ले लिया था। तो यहाँ पर भी यही किया मैंने। ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? चलिए मैं कोटेक्स का इंटीग्रेशन बता देता हूँ। कोटेक्स का इंटीग्रेशन कैसे आया, वो भी इसी कंसेप्ट से आया, कोई दिक्कत नहीं। देखो कोटेक्स का इंटीग्रेशन, कोटेक्स होता है बेटा कोसेक्स अपॉन साइनेक्स। मैंने क्या बोला, इसको देखो क्या इसका डिफरेंशियल आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। इसको टी ले लेंगे, ये आ गया कोसेक्स dx इक्वल टू डी। ये आ गया हमारा 1/t dt। 1/t इंटीग्रेशन होता है log t का, और t की वैल्यू होगी हमारी sin x। क्लियर है? बोलो कनिष्क, बोलो पीयूष, बोलो बेटा क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलिए Yes, sir. उतरे जाओ, ठीक है ना बेटा? यस सर। चलिए नेक्स्ट, फिर मैंने बोला sec x का। तो बेटा sec x में एक्चुअल में क्या है, हम sec x को डिफरेंशियल बनाने के लिए मैं इसको sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्यों कर दूंगा, उसका रीजन ये कि बेटा उसके ऊपर डिफरेंशियल बनाना, तो इसका प्रूफ ये है, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया sec स्क्वायर x और प्लस sec x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, sec x प्लस tan x को यदि मैंने t लिया, अरे सुनो, अरे मैं अगली क्लास माइल लूंगा, सुनो तो मेरे पानी की बोतल भर दो बस आप। हाँ यार फिर वो यहाँ पर आने डिस्टर्बेंस होगा, तो मैं इस क्लास के बाद वहीं जा रहा हूँ। तो sec x का डेरिवेटिव हो गया sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x कर दो, dx इक्वल टू dt। तो ये आ गया हमारा dt बाई टी, तो log t प्लस c, और t की वैल्यू रख देंगे भाई। कर रहा हूँ भैया मैं, चलो और t का वैल्यू आप रख दोगे sec x प्लस tan x। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ऐसे ही कोसेक x का भी बेटा सेम ही आएगा, कोसेक x माइनस कोट x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। कोसेक x का इंटीग्रेशन भी सेम ही आएगा, कोसेक x माइनस कोट x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। तो जैसे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे का डिफरेंशियल ऊपर आ जाएगा, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर आ जाएगा, तो हमारा log कोसेक x माइनस कोट x आएगा। तो बेटा ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपको याद करने हैं, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, और ये जितने फॉर्मूले आज मैंने लिखवाए हैं यदि आपको ये सारे याद हो गए तो बेटा अभी बस सिर्फ आगे कितने फॉर्मूले, 10 फॉर्मूले और हैं बस, इसके बाद 10 भी नहीं 9 है, पर 9 फॉर्मूले और हैं इसके बाद। उसके अलावा तो सारे उसी पे बेस पे ये 9 फॉर्मूले थे। अब बेटा आज मैं 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर अभी वेल्डिंग का काम चल रहा है, तो इसलिए आज की बात, तो कल से पूरी 1 घंटे की क्लास नहीं है ये, तो आज फॉर्मूले याद कर लेना ये, ठीक है ना बेटा? चलो 1 बजे मिलते हैं क्लास। सर हाँ सर बेटा, आपके पास इंटीग्रेशन की पीडीएफ्स हैं क्या? पीडीएफ बेटा इंटीग्रेशन की पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ तो अपन ने बनाना तभी तक छोड़ दिया था। वीडियो जरूर मिल जाएंगे, वीडियो पर से देख देख के लिख। ओके सर। हाँ ओके सर।